ये नहीं है भाई हम दुकानें बंद करा रहे हैं, कुछ और खोलो, परचून की खोलो, किसी और चीज की प्रोडक्ट की खोलो, ये नहीं है भाई यही दुकानें खोलो। तो शाम को किसी का बहू बेटी नहीं यहाँ से निकल पाता है। हाँ। ये दुकान बंद होना चाहिए। धन्यवाद मानना प्रशासन जो ये कार्रवाई कर दे। एक पर्दे का हुआ है ना भी, यहाँ भी तो आप रोड जाम करके रखते हो बिल्कुल, यही देख लो क्या हाल मचा रखा है। वो कहीं से ले आएगा, कोई जरूरी है बस्ती में कैसे निकलेंगे हम। तैयार हूँ, बाकी सुधा जी का बार बार फोन आ रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अमीन रोड पर कई वर्षों से चल रही मीट मांस की दुकानों को बंद करने की जनता की मांग पर आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 10 दुकानों को खाली करवाकर सील कर दिया। आज दोपहर के समय थानेसर नगर परिषद के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ अमीन रोड पर चल रही मीट मांस की दुकानों पर कार्रवाई की। टीम ने मीट मांस की दुकानों को सील कर दिया और दोबारा दुकान खोलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि नगर परिषद को लगातार इन दुकानों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। अमीन रोड जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां शिक्षण संस्थान भी है और ये सड़क अमीन की ओर जाती है, जहां अदिति वन भी है। ऐसे में इस सड़क पर धार्मिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों के होने के चलते लोग लगातार इन दुकानों से काफ़ी परेशान थे। आपको बता दें कि अमीन रोड पर चल रही मीट मांस की इन दुकानों पर आसपास रह रहे लोग लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर लोगों ने नगर परिषद, सीएम और ग्रीवेंसेस कमेटी में शिकायतें भी दी थी, मगर अब तक नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। आज एक बड़ी कार्रवाई नगर परिषद द्वारा देखने को मिली। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र को होली सिटी का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए नगर परिषद की सीमा के भीतर मांस और मीट की बिक्री पूरी तरह बैन है। बावजूद इसके अमीन रोड पर ये दुकानें धड़ल्ले से चल रही थी। लगातार लोग इनके खिलाफ शिकायतें भी कर रहे थे। अब जाकर इन दुकानों को सील किया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। काबिल जिक्र है कि नगर परिषद की टीम इन दुकानों पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर, ट्रैक्टर ट्रालियों और पूरे बंदोबस्त के साथ मौके पर पहुंची थी। किसी भी विरोध और हालात से निपटने के लिए सुरक्षा के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। हालांकि मौके पर किसी दुकानदार की ओर से विरोध नहीं किया गया, इसलिए टीम ने शांतिपूर्वक ढंग से इन दुकानों को खाली करवाते हुए सील कर दिया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन दुकानदारों को पहले नोटिस देकर चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन दुकानदारों पर कोई असर नहीं हुआ। अब सीधे कार्रवाई की गई। अगर कोई दुकानदार सील की गई दुकान को खोलने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान सुभाष मंडी चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह, थानेसर नगर परिषद के एक्सीएन रवि ओबराय, एमई मंगूराम, एसआई प्रदीप, बीआई रवि खरबंदा, अनूप सिंह सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मीठे को आया नहीं मंजल ले पहले साइकिल निकालेंगे। कोई भी बता दो मेरे कौन सा घर वाला कौन सा बंदा तो आपके घर से कौन उठा के
लगातार जो है सामान बाहर निकाला जा एक बार भाई पूछ लेना कितने टाइम कराने हैं। बनाओ भाई, आप बनाओ, आप वीडियो बनाओ भाई। तो कजिमा बना सकते हैं। कल को क्लीन करने के अंदर मेरा सामान हो गया। हमारे पास काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि जो कुरुक्षेत्र है एक धर्मनगरी है और धर्मनगरी के अंदर इस तरह की जो दुकानें हैं, मीट की जो दुकानें हैं वो ऑथराइज नहीं है। होली सिटी होने के कारण हमारे पास बार बार कंप्लेन आ रही थी और हमने कई बार नोटिस भी दिए। जब दुकानें बंद नहीं हुई तो उसमें लास्ट में आके हमें मजबूरन इनको सील करना पड़ा। दुकानों को सील किया? हाँ, सील कर दिया दुकान। दोपहर को कार्रवाई की गई है, दुकानें शाम को खुलती हैं 5-6 बजे, रश पूरा रहता है। अगर ये बंद हो गई तो अभी शाम को खुलेंगी नहीं। कितनी दुकानें सील करी हो? ये 8 से 10 दुकानें हमने सील कर। अगर ये शाम को फिर खोल देते हैं? नहीं खुलेंगी, सील लगा दी है, कमेटी की सील लगी है। आप देखोगे तो सील लगी हुई है। अंदर से हमने पूरी दुकानें चेक किया है कि इसके अंदर कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, कोई जिंदा चीज तो नहीं। गलती से खोलता है, जान के खोलता है, नहीं, पक्का कार्रवाई होगी। अगर कोई खोलता है हमारी बिना परमिशन के तो उसके ऊपर पक्की निश्चित कार्रवाई होगी, जो एज पर रूल कार्रवाई होगी। कॉर्पोरेशन ने डिमांड की थी कि भी हमने वहाँ दुकानें सील करनी है, तो उसके लिए डीसी मैडम ने पुलिस सहायता और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए थे। उसी कार्रवाई के लिए आज आए और ये दुकानें सभी सील करवा रहे हैं। आप देख सकते हो। क्या शिकायत क्या आई थी, कुछ आई? वो सारी डिटेल्स तो ईओ साहब के पास ही है। हमारे पास तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्या देखो। शुभ नाम क्या रहेगा? रवि जी, रवि। इनका लेटर आया था पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, MCEOMC अपना कुरुक्षेत्र का, वो हमने उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी है। वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले नोटिस वगैरह इनको दिए थे और अब वो इन दुकानों को बंद कर रहे हैं जहाँ पर मीट वगैरह चलता था, क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी की जुरिडिक्शन में आती है। क्या मामला क्या था, क्या शिकायत? ये वो बताएंगे जी। हम सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि झगड़ा। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैटर क्या है ये वो बताएंगे। तो ईओ साहब ने
हम ये बोले कि सहनी जी आप लोग जो मार्केट कमेटी के दुकान है बंद कर दो, जो गांव के दुकान है उनसे पंचायत से लिख करके हमें दे दो। हमको ठोकइयो साहब जब आप पे दबाव आ रहा है, वो बोले कि हमारा मजबूरी हम पे दबाव आ रहा है पॉलिटिशियन लोग के। हमें कोई बात नहीं, हम समझ सकता हूँ इस बात की कि आप पे दबाव है, आप नौकरी करते हो, लेकिन फिर भी आपको हमने आदेश के पालन करना है। उसी दिन आ करके इन सभी दुकान वाले के बोला भाई दुकान खाली कर दो, दबाव आ रहा है। हमने दुकान खाली करवा दिए। ग्राम पंचायत सरपंच से लिखवा करके गांव के दुकान के दे दिए कि हमारे एरिया में पड़ता है। ईओ साहब बोले कोई बात नहीं, अगर ग्राम पंचायत में अगर आप लिख के दे दिए कोई डर नहीं है। तो फिर दोबारा से हमने गए, हम कहे ईओ साहेब अगर आप बोले कि ग्राम पंचायत के दुकान ऐसा है, कह रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं कि आप लोग मीट मछली ये वो ऐसे जी अड़ोसी पड़ोसी तो आपको पता है सुभाष जी, अशोक जी, ये तो पॉलिटिशियन चल रहा है, ये तो पॉलिटिशियन लोग खेला जा रहा है। ये लोग पहले ढंग से अपने घर तो सफाई कर ले। ये तो मच्छी मार्केट है ब्रह्मा जी का मंदिर है सामने जी, ठीक है जी आपको आदेश के पालन करता हूँ सर, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर में शायद बाद में बना है। अगर ये बात के मुद्दा अगर उठाया जाए तो ब्रह्मा जी वाले के ये पता होना चाहिए कि यहाँ अगर मीट मच्छी मार्केट बरसों से तुमका नहीं बना चाहिए। दूसरा का नंबर स्कूल भी आज बना है, मीट मछली मार्केट सब दिन से है यहाँ, 30 साल होने जा रहा है। रोजगार बंद हो गया, हम लोग रोजगार बंद हो गया कर दिया, लेकिन हरियाणा सरकार से तो हम लोग गुजारिश करता हूँ सभी मार्केट हमने लिख कर दे दिया पंचायत से, उस पर भी कुछ दबाव बनाया जा रहा है। साहिल सुधा के बारे में कई लोग बोला कि सुधा जी कह रहा है कि आपने दुकान बंद करो, तो हम साहिल सुधा से भी गुजारिश करता हूँ कि मार्केट में खुद आवे और बोले कि सहनी जी आप दुकान बंद करो, हम कर देंगे। आप जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उन्होंने कंप्लेंट दिया, बकायदा शिकायत। इन्हें तो कंप्लेंट दिया नहीं, इन लोग से दिवाया गया है। अच्छा। ये डीएनए कंप्लेंट देने वाला नहीं है, बरसों से लोग हमारे साथ है, इन लोग से तो दबाव बना के दिया गया। कितनी दुकानें जिनको सील किया? यहाँ दुकानें सील किया गया 10। यही फरूजन वाला जहाँ की 2 करोड़ के प्रोजेक्ट है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसको नाम इसलिए नहीं हो रहा है कि पैसे वाले लोग हैं, वो तो पैसा दे देता है, पैसा खरीद लेता है। हम लोग गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएंगे? जो यहाँ मीट मच्छी काटता है और इतना गंद रोड पर रहता है, हम बेटी बहू लड़कियाँ जितना है कॉलोनी से निकल नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। और यहाँ मोटरसाइकिल लगा के खड़ी रहता है, आने जाने वाले हमारे सबको बहुत दिक्कत हो रहा है। मीट मच्छी के निकाले उठना चाहिए यहाँ से और कहीं जाकर नसीब कर ले। यहाँ और कोई दुकान खोल ले, राशन के खोल ले, बर्तन के खोल ले, कपड़े की खोल ले, बर्तन के खोल ले, हमारा कोई इतराज नहीं है। बस ये गंदगी हटना चाहिए। हम लोग संत हैं, हम लोग का बहुत दिक्कत होता है, श्वास बंद करके निकलना पड़ता है जब जाते हैं। आंगनबाड़ी जाने में हमारे को बहुत दिक्कत होता है, जा नहीं पाते हैं, हमारे बेटी बहू है, इसलिए यहाँ से ये चीज उठना चाहिए। इन सब का दुकान है इसलिए यही कॉलोनी है। मेरा कमला देवी कोई सा भी घर वाला हो, इनका बेटा हो, कोई सा भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है मीट की दुकान से? कोई दिक्कत नहीं है हमारे मार्केट एक बार बताओ यार, जब यहाँ रहाइश हो जाती है, भाई मेरी एक बात बताओ, जब रहाइश होती है तभी हटता है ना। जब रहाइश 15 साल से ये मार्केट 35 साल से यहाँ पे है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। रुको एक मिनट, आपको देखना चाहिए था कि यहाँ पे मीट मछली का दुकान है, आप क्यों मकान घर बना रहे हो? एक मिनट, आप क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? आपको दिक्कत है मंदिर मस्जिद जो बन रहा है तो आप मंदिर का एरिया करवा दोगे, मंदिर का एरिया में फिर बंद करवा दोगे। आने के लिए जाने के लिए रास्ता मिलता है, आप बताओ शाम को जाने के लिए रास्ता मिलता है? मंदिर का हरियाणा सरकार हो या कोई भी गली में आदमी नहीं चले, एक ही रास्ता है खाली, खाली एक ही रास्ता है खाली, वो रास्ता नहीं, पीछे का रास्ता नहीं है, पीछे के रास्ते से आपको नहीं जाने के लिए रास्ता नहीं, आगे से रास्ते आगे से भी है, रास्ते भी है जाने के लिए। बच्चे तो दुकान बंद होना चाहिए, शाम को किसी का बहू बेटी नहीं यहाँ से निकल पाता है।
ये दुकान बंद होना चाहिए। एरिया है और एरिया में परेशानी होती है। परेशानी कोई लेडीज निकल नहीं सकता है, सारे जनता से पूछो, इधर भी पूछो, जनता से बोलेगा। पहले ठेका था, ठेका भी हटवाया गया, अब ये मीट की शॉप हटवाई जा रही है। सोचिए पहले ठेका था, ठेके की वजह से हमें परेशानी नहीं। इसको परेशानी जाने के लिए हम लोग को परेशानी नहीं, हम लोग यार रहते हैं तो हमको परेशानी नहीं है। इस साइड में होते हैं, इस साइड में है, इस साइड में सारी कोई किसी की बहन बेटी निकल पाती है शाम को। आप कह रहे हो कि क्या नाम की कोई परेशानी नहीं है। खाने पीने वाला नहीं है भाई साहब, हम खाने पीने वाले से नहीं, हमको कोई मतलब है। खाओ पियो, इसमें क्या मतलब है। एक मिनट, बंद करवा दो आप। क्या मिल बंद कराओ, मैं बंद करवाऊँ? आप हमारी दुकान बंद मैं- करो, आप हमारी दुकान बंद करो, मिल बंद करवा दो ना। आप पैलेस का मिल लगा है, पेपर मिल चल रहा है, प्लास्टिक पेपर के प्लास्टिक डिस्पोजल प्लांट काम फैक्ट्री चल रहा है, वो बंद कराओ ना आप। हमारे से क्या दिक्कत हो रही है? होटल में पहले नोटिस जारी किया गया। अरे नोटिस जारी किया शहर के लिए, हमने शहर की दुकानें बंद कर दी। अब तो गाँव में बैठे हैं हम। प्रशासन कल भी आया था, कितनी दुकानें बंद करवा के गया था? कल आप आए थे, बंद है। कल आप थे यहाँ प्रशासन साहब के साथ, आप कल आए थे, आप प्रशासन साहब के साथ कल आप आए थे, आप प्रशासन था आपके साथ? हमसे पहले तो प्रशासन आया था। नहीं कोई नहीं, हमारा नहीं, कोई नहीं आने के हमारे नौबत नहीं है। प्रशासन की एक ही आवाज में दुकान बंद हो गया है। मार्केट के उनका जो भी आश्वासन हुआ उसी ने हम लोग दुकान बंद कर गया। लोग जो लुखपन कर है ना, वो लुखपन फील्ड में कल लेना, फिर अपनी अपनी दुकान बंद। कितनी दुकानें बंद? 10 दुकानें जो मार्केट में थी वो तो उसी दिन से बंद हो गया। ईओ साहब के चलो आए हैं, उनका काम है, आए हैं, उनको हमने जवाब दे दिया कि दुकान खाली पड़ा है, उनका काम है, कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी जगह जारी हूँ, हमने गांव के दुकान तो चलाएंगे। अगर वो भी लिख करके देंगे कि हमने इधर के दुकान हटा लो, अगर ईओ साहब की मंजूरी होगा तो वो भी हम बंद कर देंगे। लिख कर तो देना पड़ेगा ईओ साहब के, ऐसे ईओ साहब की क्षमता नहीं बंद कराने के। लिख के दे उमेश साहनी, किसी ताकत के नहीं चलेगा। ये खुलवा दो, हर चीज से हम मौजूद हूँ, तैयार हूँ, रक्षा फौजी से भी। हमने कहता हूँ कि ये ईओ साहब अगर बाहर दबाव बनाएंगे, लिख के दे, हम खाली करने के तैयार हूँ। बाकी सुधा जी का बार बार फोन आ रहा है, वो चीज में कोई खतरा नहीं है। क्या है पूरा, क्या मामला हमारा क्या? कहने मतलब ईओ साहब का आदेश हुआ कि गांव के दुकान, शहर के दुकान बंद कर दिया। हमने शहर के दुकान बंद कर दिए। कुछ लोग दबाव बना रहे हैं कि गांव के दुकान बंद करा जाए, तो ईओ साहब हम ठगरेंगे नहीं। ईओ साहब हमें लीक कर देते, हम खाली कर देंगे। लीक कर देते, लेना हमारा अधिकार है। आपको नोटिस दिया गया है कोई? नहीं, ये जो गांव के एरिया मांग किया गया कि ये जो पंचायत एरिया ये गांव में आता है ये शहर में आती है, इसको हमने खाली कर दिया। ईओ साहब का आदेश हुआ कि लीक के दो, हमने ग्राम पंचायत से लीक करके दे दिया। इसको बाद भी लोग लुखपन करना चाहे तो उससे प्रचार हूँ, फील्ड में आ जाओगे, लड़ाई जिसका लेना है उसको हम कीमत दिखा देंगे। तो अभी प्रशासन हमने आया था, क्या भारत के कार्रवाई नागरिक करी? हूँ। प्रशासन आया था तो क्या कार्रवाई करी? प्रशासन की धन्यवाद है। प्रशासन से हमने बोला कि आपको जैसा आदेश होगा हम पालन करेंगे, और जो भी नगर परिषद में था उसको हमने खाली कर दिए। गांव में है, अगर उस पर दबाव बना था, आप लीक के दो, हम उसको भी खाली कर देंगे। लीक कर दो, कॉलोनी बासी छोड़ो, कॉलोनी बासी में तो इतनी बेलीगल काम हो रहा है, इसको कोई हिसाब नहीं है। हमारे पास क्या नाम है फिर? उमेश साहनी। उमेश साहनी देखिए आपने शहर में इतना होटल में गलत काम हो रहा है। इसने गाड़ी आगे से हटा दी और निकलने का रास्ता नहीं, इतने चक्का हम बाइकें खड़ी थी सब जगह। और ये बोल रहे हैं, सब देख लो आप, कितनी सफाई है यहाँ पे, और कितना ये देख लो, यहाँ पूरा भरा रहता है। अब तो इनको पर नोटिस आ रहा था ना, ये सफाई कर दिया इन लोगों ने भी, हमें अब नोटिस भेज दिया गया सरकार ने। लेकिन यहाँ यही अब शाम को देखना, आप 2-4 दिन तो बंद रखेंगे। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। अगर कोई चीज हम तो बहुत बहुत धन्यवाद मानना प्रशासन जो ये कार्रवाई कर दे पूरी वैसे। सही है कार्रवाई। हाँ ये सही है। कुछ और दुकानें खोलो, ये नहीं है भाई हम दुकानें बंद करा रहे हैं। कुछ और खोलो, परचून की खोलो, किसी और चीज की प्रोडक्ट की खोलो, ये नहीं है भाई यही दुकानें खोलो तुम। मांस मीट के जो यहाँ दुकानदार हैं उनका कहना है कि हम मोहल्ले वाले सभी इसी चीज का सेवन करते हैं। अब करने वाले तो देखो सब करते ही हैं, लेकिन एक पर्दे का हुआ है ना भी, यहाँ भी तो आप रोड जाम करके रखते हो बिल्कुल। यही देख लो क्या हाल मचा रखा है। घर में कोई एक करता होगा, हम 10 परिवार हैं, 10 परिवार में हम 9 संत हैं, एक कोई करता होगा, कहीं से ले आएगा? कोई जरूरी है बस्ती में कैसे निकलेंगे हम? हमारे पहले खाली पड़े थे सब कुछ, स्कूल कॉलेज पहले तो जो मर्जी रहता, लेकिन अब तो यहाँ बस्ती बस गई है, तो कैसे बर्दाश्त करें? लेडीज में लड़कियां भी स्कूल कॉलेज जाती हैं। कौन सा एरिया पड़ता है, क्या नाम है इधर का? इधर को तो ये तो गांव में पड़ती है खेड़ी रामनगर। हाँ जी, हाँ हाँ। पीछे देखो अब सारी कॉलोनी भर गया। पहले तो खाली, ये लोग कह रहे हैं कि हम 25 साल से चला रहे हैं, 40 साल से चला रहे हैं, लेकिन पहले तो खाली थी, तुम चला रहे थे, कोई कहने वाला नहीं था। लेकिन अब तो पूरी कॉलोनी भर चुकी है। अब बारिशों के मौसम में यहाँ पानी भर जाता सब में। एक तो यहाँ सीवरेज की कोई वो नहीं है, पानी सारा इधर उधर पानी लोगों ने अपने उसमें कर रखा, जो खाली प्लाट पड़े हैं। सीवरेज का कोई चक्कर नहीं है। ऊपर से जब बारिश होती है तो इधर को जाते, घूम के आते, इधर को जाते, आगे आगे गली सीधे ऊपर को जाते हैं। जी जी, क्या नाम है जी आपका?
भूरो नाम है इसको। कोई सा भी घर वाला हो, इनका बेटा हो, कोई सा भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है मीट की दुकान से? कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। जैसे बंद हो जाए कोई और दुकानें खुल जाएगी, ऐसा नहीं बंद हो जाना चाहिए, कोई और दुकानें खुल जाएगी, कोई भी बता दो मेरे कौन सा घर वाला कौन सा बंदा भी नहीं हमारे घर में तो आपके घर यहाँ से उठा के